नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की रेवा पुस्तक के प्रथम पाठ मेरी भी आभा है कि बुक बैक एक्सरसाइज को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में पाठ से जुड़े सभी प्रश्नों के सरल, सटीक और परीक्षा उपयोगी उत्तर दिए गए हैं। यदि आपने मेरी भी आभा है इसमें पाठ की व्याख्या वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे अवश्य देख लें। इससे प्रश्नों के उत्तर समझने में और भी आसानी होगी। व्याख्या के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं मेरी भी आभा है इसमें पाठ की बुक बैक एक्सरसाइज। सबसे पहली एक्सरसाइज है बातचीत के लिए, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता को सुनकर या पढ़कर आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आया? मतलब आपने क्या सोचा, क्या थॉट्स आए आपके मन में। तो अपने थॉट्स भी छात्र अपने अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर जो उत्तर मैंने दिया है वो इस प्रकार है कि इस कविता को पढ़कर मेरे मन में यह विचार आया कि हर व्यक्ति का समाज और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें अपने कार्य को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए तथा अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए। मेहनत मीन्स हार्ड वर्क, ईमानदारी, ऑनेस्टी और अपने कार्य पर गर्व करना मतलब प्राउड फील करना। दूसरा प्रश्न है, क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? तो यहाँ पर छात्र जरूर अपने सपने के विषय में भी लिख सकते हैं। जो उत्तर यहाँ दिया गया है, हाँ, मेरा सपना है कि मैं एक सफल, ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति बनूं। मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ तथा लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। In short, I want to be an independent and honest citizen and want to serve the nation. तीसरा प्रश्न है, आपको आकाश किस मौसम में सबसे अच्छा लगता है? आप उसमें क्या क्या देखते हैं? तो मुझे वर्षा के बाद का साफ और नीला आकाश सबसे अच्छा लगता है। उसमें सफेद बादल, इंद्रधनुष, उड़ते हुए पक्षी और चमकता हुआ सूर्य दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन प्रसन्न और शांत हो जाता है। इंद्रधनुष मीन्स रेनबो। अगली जो एक्सरसाइज है वो है मेरी समझ से, जिसमें कुछ MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि मेरी भी आभा है इसमें पंक्ति में आभा शब्द का भाव है, जिसका उत्तर है योगदान। दूसरा प्रश्न है, फूलों के सौंदर्य के पीछे किसका प्रमुख योगदान है? इसका उत्तर है माली का। तीसरा प्रश्न, कविता का मुख्य संदेश क्या है? और करेक्ट ऑप्शन ग है यहाँ पर। राष्ट्र की प्रगति में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है। चौथा प्रश्न में एक कथन और कारण दिया गया है। कथन मीन्स स्टेटमेंट और कारण उसका रीजन। तो स्टेटमेंट क्या है कि खलिहान पकी सुनहली फसलों से भर गया है, और उसका जो रीजन दिया है, कारण दिया है, वो ये इस प्रकार है कि इसके लिए किसान ने अथक परिश्रम किया। तो उत्तर जो है वो उत्तर घ है कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सोचिए और लिखिए, जहाँ पे 4 प्रश्न हैं जिसके हमें आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि मेरी भी आभा है इसमें कहकर किस भावना को व्यक्त करना चाहते हैं? मतलब वो कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं? उत्तर होगा कि कवि यह बताना चाहता है कि देश, समाज और प्रकृति के विकास में प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर व्यक्ति अपने श्रम, मेहनत और ईमानदारी से उन्नति में भागीदारी बनता है, इसलिए सभी को अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए। Means every citizen is contributing in the nation's success, so we all should feel proud of our work. दूसरा प्रश्न है, कवि ने फसलों में अपने शोणित की बूंदें मुस्काने की बात क्यों कही है? तो कवि का यहाँ आशय है कि किसान अपनी मेहनत, पसीने और कठिन परिश्रम से फसल उगाता है। उसका श्रम ही सुनहरी फसल के रूप में दिखाई देता है, इसलिए फसलों में उसके परिश्रम और त्याग की झलक दिखाई देती है। So here he is talking about the hard work and sacrifice of the
फार्मर, इसलिए यहाँ पर शोणित की बूंदे ये शब्द जो है उन्होंने यूज किया है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने फसलों को सुनहरी क्यों कहा है? कवि ने फसलों को सुनहरी इसलिए कहा है क्योंकि पकने पर गेहूं और अन्य अनाज सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। सुनहरा मीन्स गोल्डन, और यह रंग समृद्धि, खुशहाली, मेहनत के फल और किसान की सफलता का प्रतीक भी है। प्रतीक है, सिंबल है वो सक्सेस का। समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है गोल्डन कलर। चौथा प्रश्न है कि गगन और सूर्य को नया क्यों कहा है? कवि ने गगन और सूर्य को नया इसलिए कहा है क्योंकि वे हर दिन नई सुबह, नई आशा और नए उत्साह का संदेश देते हैं। वे जीवन में ऊर्जा, प्रेरणा और आगे बढ़ने का विश्वास जगाते हैं। अगली एक्सरसाइज है, उलझे शब्द सुलझाएं। यहाँ कविता के कुछ शब्द दिए गए हैं जो उलझ गए हैं और उन्हें हमें सुलझाना है। तो उलझे हुए अक्षर दिए हैं और उनके लिए कुछ संकेत दिए हुए हैं, तो हमें उससे सही शब्द बनाना है और अपनी भाषा में उसका अर्थ लिखना है। तो जो पहला उलझा अक्षर है वो है न, ग और ग, जिससे सही शब्द बनेगा गगन। और संकेत में आसमान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपनी भाषा में हम आसमान को आकाश भी कहते हैं, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट उलझा शब्द है ली, हा, ख, न, जिससे बनेगा खलिहान। संकेत में यहाँ दिया हुआ है फसल रखने की जगह, हम अपनी भाषा में, आम भाषा में उसको अनाज रखने का स्थान ही कहते हैं। अगला वर्ड जो है भा, उससे आभा बनेगा, चमक या रोशनी। चमक और रोशनी को प्रकाश या ज्योति भी अपनी भाषा में लिखा जा सकता है। अगला है डी, शोता अर्थात शोणित। शोणित का जो संकेत है वो दिया है रक्त, तो रक्त को अपनी भाषा में हम खून भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लविशा। लविशा को हम करेक्ट करेंगे तो विशाल बनेगा, जिसका अर्थ है बहुत बड़ा, और अपनी भाषा में विशाल को विस्तृत भी या बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज जो दूसरा क्वेश्चन है उसका, उसमें एक आसान सा प्रश्न है कि आपकी मातृभाषा में पानी को क्या कहते हैं? तो मेरी मातृभाषा तो हिंदी ही है, तो मेरी मातृभाषा में पानी को जल भी कहते हैं। आप अपनी, अगर आपकी मातृभाषा कोई और है तो आप उसके अनुसार भी उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं कि पानी को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को दिए गए समानार्थी शब्दों से भरिए। समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द भी हम कहते हैं। तो पहला जो शब्द है गगन, और उसके लिए एक समानार्थी शब्द आसमान दिया हुआ है। हमें 3 शब्द और लिखने हैं, तो गगन के 3 और पर्यायवाची होंगे, नभ, अंबर और आकाश। अगला शब्द है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची है भानु, दिनकर, आदित्य और रवि ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है फूल। फूल के पर्याय होते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम और प्रसून। अगला शब्द है शोणित। शोणित का अर्थ होता है खून, लहू, रक्त या रधिर। अगली एक्सरसाइज जो है वो है कि कविता में प्रयुक्त पंक्तियों में कुछ गहरे भाव छुपे हुए हैं। आप कविता की पंक्तियों को उनके सही भाव से मिलाइए और बताइए कि कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ आप बाईं तरफ देखेंगे, लेफ्ट साइड में पोएट्री की कुछ लाइन दी हुई है और राइट साइड में उनका सही भाव अर्थात अर्थ दिया हुआ है, जिसे हमें मैच करना है। मीन्स किस लाइन के लिए कौन सी मीनिंग करेक्ट है, उससे हमें मैच करना है। तो सबसे पहली लाइन जो आ रही है वो है मेरी रग रग के शोणित की बूंदे। तो इसका सही अर्थ जिस पंक्ति से मैच कर रहा है वो है मेरे परिश्रम और बलिदान का अंश। दूसरी पंक्ति है मेरी भी आभा है इसमें। इसका अर्थ मैच होगा मैंने भी योगदान दिया है। तीसरी पंक्ति है सपनों ने सहलाया था, जो मैच होगा प्यार और उम्मीद से पाला इस भाव के साथ। चौथा है नया सूर्य जो चमक रहा है, और इसका अर्थ है नई आशा और नया आरंभ। अंतिम पंक्ति है खलिहान भर गया, जो मैच होगा मेरी कड़ी मेहनत का फल इस भाव के साथ। अब आता है पाठ से आगे, जहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके हमें उत्तर लिखने हैं।
पहला प्रश्न है, क्या सच में फूलों को सपनों से सहलाया जा सकता है? उत्तर है नहीं, ये कवि की कल्पना है। इसका अर्थ है कि प्रेम, आशा और देखभाल से फूलों को पालन किया गया है। कल्पना मीन्स इमेजिनेशन, कवि ऐसा इमेजिन कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आपके एक किसान होते और आपका खलिहान सुनहरी फसलों से भर जाता तो उस समय आपके मन में क्या भावनाएं होती, कल्पना करके बताइए। तो मुझे अत्यंत खुशी और गर्व होता, क्योंकि मैं अपनी मेहनत सफल होने पर भगवान का धन्यवाद करता। तो हमारा किसान जो है मेहनत करता है और उसे खलिहान जब भर जाए तो उसे खुशी ही होगी, प्रसन्नता ही होगी। तीसरा प्रश्न है कि यदि इस कविता में सूर्य और फूल बोल सकते तो वे कवि से क्या संवाद करते? अपनी कल्पना से निम्नलिखित संवाद को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे एक संवाद लेखन दिया हुआ है, कन्वर्सेशन है कि सुबह का समय है, आकाश में सूर्य चमक रहा है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं और कवि खेत की मेड़ पर बैठा है। तो सूर्य और फूल के बीच में कुछ बातचीत हो रही है जो आप अपनी इमेजिनेशन से लिख सकते हैं, इस कन्वर्सेशन को पूरा कर सकते हैं, या वीडियो में भी मैंने एक छोटा सा कन्वर्सेशन यहाँ दिया हुआ है जिसकी आप मदद ले सकते हैं। तो आखिरी में परियोजना दी गई है, परियोजना आप अपने अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर उसके कुछ आइडिया के लिए कुछ फोटो दी गई है, जैसा कि लिखा हुआ है पाठ में कि आपको चित्र के साथ अपनी परियोजना को प्रस्तुत करना है। तो आप इस चित्र की सहायता ले सकते हैं और अपनी परियोजना अपने अनुसार बना सकते हैं। तो आशा है कि अब यह अभ्यास आपके लिए आसान हो गया होगा और परीक्षा की तैयारी में भी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में रेवा पुस्तक के अगले पाठ की व्याख्या या उसकी बुक बैक एक्सरसाइज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।